हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल BHU स्टडी पॉइंट। गाइज, पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझाया था कि पेपर कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। उसका एक अलग वीडियो ही बना दिया गया है। आप उस वीडियो को जाकर वहां से पेपर इजी तरीके से आप डाउनलोड करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस दूसरा वीडियो बनाया गया था यूजीसी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि एकेडमिक कैलेंडर, न्यू एकेडमिक कैलेंडर कैसे होगा, कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेंगे, जो भी एग्जाम हुए नहीं है कैसे एग्जाम लिया जाएगा, वो सब कुछ डिटेल वहां पर दिया गया है। तो आप इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, दोनों वीडियो का, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। आ जाते हैं आज क्वेश्चन, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जीके एंड करंट अफेयर्स। गाइज, मेनली क्वेश्चन आपका 2014 एंट्रेंस पेपर BHU के एंट्रेंस पेपर का ही क्वेश्चन दिया गया है। तो 2014 के पहले कैसा पेपर होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन कुछ जो डेटा होगा वो चेंज होगा। तो जो जैसे डेटा चेंज होगा मैं उसको बताता जाऊंगा, आप कॉपी पेन राउट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन बनता भी है। आप इसी सहारे, आप इस वीडियो के सहारे आप आराम इजी तरीके से आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं, जीके को तैयार कर सकते हैं। किस फील्ड से कितना क्वेश्चन आ रहा है आपको इस वीडियो में क्लियर कट आपको बता दिया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 31 दिया गया है, द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ 30 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज। भारतीय वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष का क्या नाम है? ऑप्शन है डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर विजय एल केलकर, श्री केसी पंत और डॉक्टर PV राजा मनार। क्लियर? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ जो 13 दिया गया है, प्रेजेंट टाइम में ये 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। तो यहाँ पर जो 15th यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पर 15 आप एक नया, इसको हम कोरिलेट कर दे रहे हैं करंट अफेयर से भी, कि उस समय के जो 13 थे जब वो पेपर हुआ था, अब प्रेजेंट टाइम में वो 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं प्रेजेंट टाइम में, जो चेयरमैन है उसका नाम आप लिख दीजिए, डॉक्टर NK सिंह। डॉक्टर NK सिंह। क्लियर? NK हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप उसको देख लीजिए, NK सिंह है, S लिख दिया जा रहा है। डॉक्टर कौन से 5th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर NK सिंह है। अब आते हैं 13th पूछा गया था, तो 13 के यहाँ विजय केलकर होंगे। यहाँ क्या होंगे? 13 और 14 के YV रेड्डी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि 14 जो चेयरमैन हैं थे वो आपके YV, जो प्रेजेंट टाइम में भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। वो प्रेजेंट टाइम में 5th फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके हेड है NK सिंह, डॉक्टर NK सिंह। 14 फाइनेंस कमीशन के हेड थे डॉक्टर YV रेड्डी। और 13 जो क्वेश्चन दिया गया है कि 13वें अध्यक्ष का नाम विजय केलकर था। क्लियर? आते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो 32 क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे भारत के संविधान में व्यक्त नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, जिसको हिंदी में योजना आयोग बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको अंतरराज्यीय परिषद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। तो ये देखिए, प्लानिंग कमीशन का एक अलग वीडियो इसको बनाया गया है कि इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन बनाया गया, 20 क्वेश्चन बनाया गया है, उसमें इसका पूरा डिटेल समझाया गया है। तो ये प्लानिंग कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसको 1915 में स्टेब्लिश किया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है? नीति आयोग। क्या नाम है प्लानिंग कमीशन का? नया नाम नीति आयोग है। फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 में उसको दिखाया गया है। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन का 324 में आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया, लेकिन स्टेट काउंसिल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि इंडियन इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हिंदी में भी जो सुन रहे हैं, भारत के संविधान में व्यक्त नहीं किया गया है, तो तीसरा होगा अंतरराज्यीय परिषद। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वेयर द 29 ओलंपिक वाज हेल्ड। 29वां ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था?
तो 29वां आयोजित कहाँ हुआ था? तो अब 2014 का पेपर है, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि 2014 का कहाँ, मतलब 2014 का ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो 2014 होता, 4-4 साल पे गैप पे होता है, तो 14 होगा, 18 होगा, 22 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो ये सब आपके ओलंपिक, जो तो ओलंपिक कहाँ हुए थे। तो इसमें ओलंपिक में 2 ओलंपिक होते हैं, एक समर ओलंपिक होता है, एक विंटर ओलंपिक होता है। क्लियर। तो जो समर ओलंपिक जो करंट अफेयर से इसको कोरिलेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट 2014 में हुआ था, उसके बाद 14 में ये हुआ था आपका बीजिंग में हुआ था 14 में, लेकिन अब इसको 2014 का तो ये नहीं पूछेगा। अब आपको नेक्स्ट पूछेगा कि आगे होने वाला कब है, तो ये 2022 में होने वाला है ओलंपिक। कहाँ होगा ओलंपिक? 2020 बीजिंग में होगा। फिर ये क्या होगा? ये बीजिंग में ओलंपिक होने जा रहा है 2022 में। तो ये पूछ सकता है कि 2022 में ओलंपिक कहाँ होगा, तो कहाँ होगा? वो बीजिंग में होगा। क्लियर। 29वां ओलंपिक जो 2014 में हुआ था वो भी आपका वहीं पे हुआ था, और 2018 में जो 2022 में होगा वो भी आपका 2022 में भी आपका ओलंपिक जो होगा वो 31वां ओलंपिक होगा। 31st ओलंपिक, ये पूछा सकता है क्वेश्चन कि 31st ओलंपिक कहाँ होगा, तो कहाँ होगा दोस्तों? तो हाँ, बीजिंग होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बस इसी बेस पे आप तैयार कर लीजिए आपका जीके एंड करंट अफेयर, इससे बाहर इसी बेस पे ही आता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? तो ऑप्शन ए दिया गया है जयप्रकाश नारायण, बी दिया है आचार्य विनोबा भावे, बी दिया जेबी कृपलानी, थर्ड है आचार्य विनोबा भावे, और डी है राम मनोहर लोहिया। तो अब आप बताइए कि भूदान मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? तो भूदान मूवमेंट आपका स्टार्ट किए थे विनोबा भावे। कौन स्टार्ट किया था? विनोबा भावे। कब स्टार्ट किए थे? 1867 में। 1867 में इन्होंने क्या किया था? भूदान मूवमेंट का आयोजन किए थे, स्टार्ट किए थे। इस मूवमेंट को भूदान मूवमेंट ये कहलाया। ठीक है। तो भूदान मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। क्लियर। इसका हिंदी में दिया गया है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन आपके आचार्य विनोबा भावे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम माइंस आर लोकेटेड इन द, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, दिया गया यूरेनियम माइंस आर लोकेटेड इन द अलवी में, जागूगुड़ा, खेतरी और सिंह भूमि में। तो यूरेनियम माइंस इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उसका खदान कहाँ है? तो जो ऑप्शन जो बी है ये झारखंड में है। क्या नाम है इसका? जादूगुड़ा। जादूगुड़ा में सबसे ज्यादा, जो झारखंड में ये स्टेट, झारखंड के राज्य में पाया जाता है, जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा यूरेनियम माइंस पाए जाते हैं, खदान मतलब वहां पे स्थित है। ये भी ध्यान देना है कि ये सबसे पहले 1967 में अपना ये वर्क स्टार्ट किया था। इसको भी डाटा अपने पास कॉपी पे आप इसको नोट कर लीजिए कि 1967 में इसको आप वो स्टार्ट किया गया था। कौन सा? यूरेनियम माइंस। क्लियर। ये अपना वर्क स्टार्ट किया था, जो जादूगुड़ा जो है वो अपना स्टार्ट किया था 1967 में। ठीक है। और ये पहला यूरेनियम, फर्स्ट यूरेनियम माइंस था, ये भी याद करना है। पूछा सकता है कि फर्स्ट यूरेनियम माइंस कौन था? तो फर्स्ट यूरेनियम माइंस कौन सा होगा आपका? जादूगुड़ा, जो कहाँ स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 36 दो दिया है। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोई बता देगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया वो कर्नाटक, थर्ड दिया गया उड़ीसा, और फोर्थ गुजरात। तो कांडला जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गुजरात। दोस्तों, आपको कोई ऐसा कुछ वीडियो इस चैनल पर नहीं बनाया जा रहा है जो आपको माइंड डाइवर्ट करे।
आपको केवल BHU CHS से ही रिलेटेड आपको जो भी मतलब डिटेल देना है, जो भी आपको स्टडी मटेरियल देना है, आपको केवल उसी से मतलब उसी के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको पहुंचाया जा रहा है। कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाया जाए ताकि आप लोग का मन डाइवर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। माइंड को आप एकदम कॉन्सेंट्रेट रखिए और आप जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप उसी बेस पे पढ़िए, आपका BHU में सिलेक्शन, CHS में सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहेंगे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को हम पहुंचा सके। ज़्यादा अपलोड करेंगे तो आप लोग के लिए फायदा होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया। तो ये भी चीज आपको देखना है कि पहला ऑप्शन दिया है गोवा, दूसरा ऑप्शन दिया है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन नागालैंड और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो गोवा का राजधानी कहाँ है ये भी आपको याद कर लीजिए, पणजी है। सिक्किम का गंगटोक है, नागालैंड का कोहिमा है और त्रिपुरा का अगरतला है। तो किस क्षेत्रफल में भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लेकिन हमको इस 4 ऑप्शन में देखना है, लक्षद्वीप तो दिया नहीं। ऐसे पूछेगा अगर एक नंबर ऐसे ही नॉर्मली कोई पूछता है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से आपका लक्षद्वीप है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो ए है गोवा, गोवा क्या है? सबसे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। याद रखिएगा इसको। पॉपुलेशन में अगर पूछा जाए कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप बताइएगा सिक्किम। और स्टेट एरिया के हिसाब से गोवा। क्लियर? दोनों समझ में आ गया कि पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, आप स्टेट और एरिया के हिसाब से गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 38। बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, कि यहाँ पे दिया नहीं गया, हिंदी में बता दें कि गौतम बुद्ध किसके शासन काल में उनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। पहला ऑप्शन है उदयन, उसको उदयन बोलते हैं। बिंबिसार, अजात शत्रु तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है जरासंध। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है, जो थर्ड ऑप्शन दिया गया अजात शत्रु के समय ही महावीर स्वामी भी मरे, मतलब उनका भी डेथ हुआ था, और बुद्ध, दोनों लोग का जो डेथ है वो आप लोग का आपका अजात शत्रु के ही शासन में हुआ था। तो आप याद कर लीजिए कि महावीर स्वामी का ही पूछता है या गौतम बुद्ध का पूछता है तो किस रीजन में मरे थे, किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन में। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा वो सही होगा। और ये भी याद कर लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन भी अजात शत्रु की अध्यक्षता में ही हुआ था। प्रथम बौद्ध संगत जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जा रहा है ताकि इसको आप लोग कॉपी पे राइट डाउन करके और उसके जस्ट बगल में लिख लीजिए कि प्रथम जो बौद्ध संगत हुआ था, जो बौद्ध जो मीटिंग हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वो 483 ईसा पूर्व किसके शासनकाल में हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ था? अजात शत्रु के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत ही सिंपल है और इजी तरीके से बताया जा रहा है ताकि आप इसी से रिलेटेड आप पढ़िए। तुलसीदास दे दिया गया है तो अब यहाँ से कुछ और भी उठा लीजिए, सूरदास, किसी का भी आप उठा लीजिए और उसको कोरिलेट कर दीजिए। इसीलिए हम करंट अफेयर को इस समय के सेशन से ही हम जोड़ दे रहे हैं। जैसे 15 था तो उसमें 13 हम 15 बता दे रहे हैं, तो आपको वहां से याद हो जा रहा है। तुलसीदास वाज ए कंटेम्पररी ऑफ, तुलसीदास के समानकालीन कौन थे? बाबर, अकबर दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया है अकबर, ये तुलसीदास के समकालीन थे ये। ठीक है, समकालीन थे ये। कौन? अकबर थे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो सही होगा। अब अकबर है तो अकबर, ये भी चीज याद करिए, 13 साल की उम्र में इन्होंने राजगद्दी पर 13 साल की उम्र में इन्होंने राजगद्दी पर उन्होंने बैठे थे।
ठीक है, किसकी अनुमति से? बैरम खां की अनुमति से। कि बैरम खां ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप इस राजगद्दी को संभालिए। तो अभी बहुत ही छोटे थे वो, 13 साल की उम्र में उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहला जो वार लड़े वो 1526 पानीपत का था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था वो, सॉरी वर्ल्ड वार बोला जा रहा है, फर्स्ट पानीपत का वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बेबी बॉर्न, नए जन्म लिए हुए बच्चे में हड्डियां कितनी होती हैं? तो मेनली हड्डियां होती हैं आपका, ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है 208, दूसरा जो सेकंड ऑप्शन दिया 206, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 200 और फोर्थ ऑप्शन 270। तो जो ऐसे तो देखा जाए तो 300 बोन्स होते हैं न्यू बेबी बॉर्न में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 300 होते हैं। ठीक, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे जैसे बच्चे थोड़े दिन के बाद वो हड्डी क्या होते हैं, मर्ज होके वो 270 तक ही रुक जाती है। तो जो न्यू बेबी बॉर्न में जो बोन होता है वो कितना होता है? 200, जो हड्डियां होती है वो 270 होता है। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, वाटर फ्रीजेज एट, पानी डैश पे जमता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक पे जमता है। तो ऑप्शन 1 100 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये बताया गया, पढ़ाया गया होगा आप लोग को कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जम जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 0 डिग्री सेल्सियस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, ग्रीन वेजिटेबल आर रिच इन, हरी सब्जियां में अधिक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन्स, बी ऑप्शन है मिनरल्स, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन्स। मतलब विटामिन है कि खनिज है कि सबसे ज्यादा हरी सब्जियां में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ऐसे पूछा जाए तो विटामिन ए, नोट कर लीजिए आप लोग, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के सबसे ज्यादा इसमें मतलब हरी सब्जियों में पाया जाता है, विटामिन ए, सी, के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन 2013 में भी आया था, 2011 में भी एक क्वेश्चन आया था जब हम लोग ने 2010 में जो हम लोग ने बीएचयू का एंट्रेंस दिया था, तो उसमें इस क्वेश्चन को हम लोग को लिखवाया जाता था, कॉपी पूरा भर दिया जाता था हम लोग के सर के द्वारा। उनकी ही देन थी कि हम लोग बीएचयू में पढ़ने का हम लोग को मौका मिला। तो हम लोग भी एक बीएचयू कैंडिडेट रहे हैं, जो हम लोग की पूरी टीम है, पूरी बीएचयू की फैकल्टी हम लोग की है। हम लोग बीएचयू से बीकॉम किए हुए हैं, कॉमर्स फैकल्टी से। और वहाँ का वातावरण, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही सुहावना, बहुत ही शानदार है। तो आप लोग को होपफुली और आप लोग को भी वो देखने को मौका मिले और वहाँ पे मन से 3 साल आप लोग जाइए, गुजारिएगा और वहाँ का इन्वायरमेंट समझिएगा कि वहाँ पढ़ने के लिए बहुत ही शांत वातावरण है, अच्छा इन्वायरमेंट बीएचयू फैकल्टी देता है। तो इसीलिए पूरे राज्य से बच्चे उसके लिए, उस एग्जाम के लिए फाइट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ही लगभग 5 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, कंपटीशन बहुत हार्ड है, समय कम है और आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन बताया गया है, जो वीडियो क्वेश्चन, आप उसी क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिख के रटिए, याद कीजिए, उससे रिलेटेड ही आप पढ़िए। जैसे अभी बोल दिया गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इससे रिलेट कर दीजिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो इसके पूरे डिटेल आप पढ़ जाइए। फिर आपको गूगल से कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आप डालिए या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कर दीजिए। आज का आप पूरा अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर कितना है, कितने मेंबर्स हैं, ये सब चले आ जाएंगे। तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं घुमाए जाते हैं, बस ऐसा
टफ समझा जाता है कि नहीं बहुत ही हार्ड पेपर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के और राइट करके इसको लर्न कीजिए। कंफर्म है कि आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए अभी से ही हम बेस्ट ऑफ लक बोल दे रहे हैं, और जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज एक जरूर कीजिएगा कि सर आई एम सेलेक्टेड इन बीएचयू बीकॉम फैकल्टी, जो भी फैकल्टी उनको मिलता है, या एंट्रेंस पास कर दिए तो भी कमेंट कीजिएगा आकर। आके क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? ऑप्शन ए फ्रेमिन डेक, सेलिल सेटिस, बी और सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है जैक रोगे, और डी है हेलेन कर्क। तो उस समय जो 2014 में पेपर बना था, 2014 का पेपर ये ध्यान रखिए, तो उस समय के जो हेड थे वो आपके थे जैक्स रोगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं, जो प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड है आपके, वो हैं आपके कौन से हैं? थॉमस बैच। कौन है? आप इसको लिख लीजिए कि थॉमस, THOMAS, थॉमस बैच, थॉमस बैच, BACH। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, बैच हो जाएगा कि थॉमस बैच। इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं वो थॉमस बैच हैं। ये 1894 में स्टैब्लिश किया गया था। देखिए हम आपको डाटा यहीं पे दे दिए रहे हैं। ये 1894 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसके हेड क्वार्टर है लॉसाने। कहाँ है? LAU लॉसाने, लॉसाने जो है अभी स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ लॉसाने जगह है? स्विट्जरलैंड में। आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड क्वार्टर कहाँ है? लॉसाने, स्विट्जरलैंड। कब स्टेब्लिश होता है? 1894 है, और प्रेजेंट टाइम इसके हेड है थॉमस बैच। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रिपेनिंग हार्मोन इज, फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन होते हैं? जो फल पकाया जाता है, आप लोग देखे होंगे कि कच्चे जो फल तोड़ के रखे जाते हैं उनको पकाने के लिए कुछ हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। तो वो कौन से हैं? पहला जिब्रेलिन, सेकेंड ऑप्शन है मार्फेक्टिन, थर्ड ऑप्शन है एथिलीन, और फोर्थ ऑप्शन है IBA। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है एथिलीन, आप लोग घर पे भी देखे होंगे कि एथिलीन का प्रयोग होता होगा आम पकाने में। तो जो हार्मोन होते हैं, जो एथिलीन, जो ऑप्शन 3 दिया गया एथिलीन, ये क्या है? आम मतलब कोई भी फल पकाने में ये सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 45, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कंप्यूटर का एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, होपफुली कल परसों बना दिया जाए उसको। आप वहां से पूरे कंप्यूटर, उससे ज्यादा बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये भी एकदम गारंटी दिया जा रहा है। केवल आप उस वीडियो को कॉपी पे उसको नोट कर लीजिएगा। उसका जो PDF फाइल है उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे तो समय कम बचेगा, तो समय कम लगेगा आप लोग को, ज्यादा समय आपके पास बचेगा पढ़ने के लिए। तो उसका PDF इंस्टाग्राम में भी मतलब उसको दिया गया है, या टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका BHU के नाम से, ये BHU स्टडी पॉइंट के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो आप वहां से जाके उस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको पूरा वीडियो, आपको PDF फाइल आपको दे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है उसका। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 45 दिया, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर? एक कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जरूर एक क्वेश्चन बनता है इस पर, तो आप लोग भी अपने मन से ही पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। पहला है स्टोरेज, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है इनपुट, और चौथा ऑप्शन है आउटपुट। तो जो कंप्यूटर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर प्रिंटर जो है एक इनपुट डिवाइस है,
अब हम प्रिंटर के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट ले लीजिए आप लोग। कीबोर्ड, जो कंप्यूटर जो कीबोर्ड लगा होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक्स भी एक इनपुट डिवाइस है। और डिजिटल भी क्या है, एक डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। क्लियर? तो आपका जो प्रिंटर है वो एक इनपुट डिवाइस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया है। हु आर द गोल्ड मेडल विनर ऑफ लॉन टेनिस सिंगल इन द 16 एशियन गेम। तो अब 16 एशियन गेम में जो लॉन टेनिस में गोल्ड कौन जीता था? ऑप्शन है सोमदेव वर्मन, सनम सिंह, लैंडर पेस और महेश भूपति। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए है सोमदेव वर्मन, उस समय ये क्या थे, विजेता थे। तो दोस्तों अभी तो एक अभी होने वाला था ओलंपिक गेम। तो ये ओलंपिक गेम 4-4 साल पे भी होता है। 2014 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था। तो आप इसको 2018 में इसका प्लेस याद कर लीजिए। प्रेजेंट टाइम में इसका 2018 जब एक नया वीडियो बनाया जाएगा कि कप एंड ट्रॉफी, तो उसमें इस चीज का जिक्र किया जाएगा कि कौन क्या 2000 एशियन गेम में कौन विजेता था, कौन देश, कौन कंट्री कितना मेडल जीते थे। लेकिन बस आप यहाँ इसमें आप एक ऐड कर लीजिए, 2018 में एशियन गेम जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया, जकार्ता के पालमबर्ग में हुआ था। कहाँ क्या हुआ था कि 18th एशियन गेम 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। वहां जगह का नाम था पालमबर्ग था। क्लियर? कौन सा 18th एशियन गेम्स 2018 में जो हुआ था। जो आगे 2022 में होगा वो कहाँ होगा? क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो 19 एशियन गेम होगा जो 2020 में होगा। एक क्वेश्चन आता भी है, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है। इसको हम लिख के इसलिए बार बार आप लोग को याद दिला रहे हैं कि आप इसको मेरे साथ ही जो वॉइस को सुनकर, आवाज को सुनकर आप तुरंत उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेकिन आपको ये डाटा छूटना ना चाहिए। 2018 में आपका हुआ था जकार्ता पालमबर्ग जो इंडोनेशिया में है। 2022 में होगा वो चाइना में होगा। कौन सा एशियन गेम कौन सा होगा? 19th। ये 16 दिया, 2017 18 होगा और ये 19। तो 18 में हो चुका है। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में, पालमबर्ग जगह में। और जो 19 होगा 2022 में वो कहाँ होगा? चाइना में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 जो दिया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट हेल्ड इन। अब प्रेजेंट टाइम में ही भी हुआ है, सॉरी होने वाला है, 2020 में ही होने वाला है। ये 2020 में ये होने वाला है। आपका कहाँ होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, सी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका और डी ऑप्शन है श्रीलंका। अब ये उस समय का 2014 का एक क्वेश्चन दिया गया था, तो उस समय ये हुआ था आपका वेस्ट इंडीज में। उसको मैं का ऑप्शन तो हमको प्रेजेंट टाइम में कोरिलेट कर लेना है, तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं। श्रीलंका को ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया लिख दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या लिख दिया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो जो T20 सॉरी वो फर्स्ट T20 बोला गया था, ये भी याद कर लेना है कि जो पहला T20 हुआ था वो तो हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। लेकिन जब ये 2013 में पूछेगा तो वो वेस्ट इंडीज में हुआ था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2020 में पूछेगा कि 2020 में कहाँ हुआ है, सॉरी कहाँ होने वाला है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया। इसको नोट कर लीजिए कि 2020 में जो T20 होगा वो कहाँ होगा? वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो पहला T20 हुआ था वो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। क्लियर? कौन जीता था? सबको पता होगा, भारत ने पहला T20 सीरीज उस समय जीता था। जब स्टार्ट हुआ था उस समय महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। क्लियर? पाकिस्तान को उसमें हराया गया था। तो इसको नोट कर लीजिए कि फर्स्ट आईसीसी T20 साउथ अफ्रीका में हुआ था। और जो प्रेजेंट टाइम में जो होने वाला 2020 में, ये 2007 में हुआ था। जस्ट 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में 2020 में वर्ल्ड कप T20 होने वाला है। ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। तो जो लोग भी मेरा पहला वीडियो देखे होंगे जो क्वेश्चन दिया है, सॉरी जो दूसरा वीडियो बनाया गया था 50 क्वेश्चन बैंक का, उसमें इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान में किस संविधान संशोधन में आया था, कब आया था, कौन राज्य सबसे पहले इसको लागू किया था, ये सब बताया गया है उसमें। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है केरला। तो दोस्तों इस जो पंचायती राज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिए, समझिए कि क्या उस वीडियो में बताया गया है। यहाँ भी हम समझा दे रहे हैं, सेम चीज है कि ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था आपका राजस्थान में 1959 में, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में ये क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लस पंचायती राज जो शब्द है वो महात्मा गांधी जी की देन थी। समझ में आ रहा है कि 1959 में ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था और जो पंचायती राज जो शब्द है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आते हैं, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा। बार बार बोला जाए कि वीडियो पॉज करके जो डेटा बोला जा रहा है उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिए। 1959 इस चीज का भी याद रहे, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के दिन। आते हैं क्वेश्चन ऑफ 49, विच कंट्री हैज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के सबसे बड़ा संविधान है, यूएसए, फ्रांस, कनाडा की इंडिया। तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो है किसका है, कोई आप बताएं। एक चीज और कि अगर हमसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में उसको क्वेश्चन नंबर टाइप करके, क्वेश्चन नंबर 49 टाइप करके उसका आंसर आप लिख दीजिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग किस लेवल तक तैयारी हो चुका है। विच कंट्री है द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका होगा यूएसए। क्या यूएसए का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पहली बार जब भारतीय संविधान में कब संशोधन हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1951 में, 1951 में क्या हुआ था, चेंज, सबसे पहले बार चेंज हुआ था। इस दिन का डेट भी हम बता देते हैं, 10 मई था। 10 मई 1951 को पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 18 जून 1951 को। तो आप 10 मई को सबसे पहले वो लागू किया गया, मतलब चेंज किया गया, लेकिन उसको क्या किया गया, जब उसको लागू इंप्लीमेंट करने का वर्क 18 जून 1951, 18 जून 1951 को उसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो अगर तो आपसे पूछा गया कि किस वर्ष संशोधन हुआ, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। तो 1951, अगर डेट देता है कि सबसे पहले कब संशोधन हुआ तो 10 मई होता है, लेकिन कब उसको लागू किया गया दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो हो जाएगा आपका 18 जून। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, द टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, टेहरी बांध किस नदी में बना है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी या चौथा ऑप्शन है सतलज। तो जो टेहरी बांध है वो आपका किस नदी में बना हुआ है, भागीरथी नदी में बना हुआ है। जो टेहरी बांध है वो किस नदी बनाया गया है, वो भागीरथी नदी में बनाया गया है यह बांध। ठीक है, बांध बनाया क्यों जाता है कि पानी को रोककर उस पानी का यूटिलाइज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। तो राज्य क्या करते हैं, डैम बना लेते हैं ताकि पानी उनका किसी दूसरे स्टेट में न जाए, या एक कॉम्बिनेशन होता है कि किसी डैम को बना करके आधा पानी आप लीजिए और आधा पानी हम लेंगे, उसका वो कंट्रीब्यूशन होता है कि आप 50-50 का शेयर होता है। तो डैम इसीलिए बनाए जाते हैं। तो इसका जो टेहरी डैम किस बनाया गया है, भागीरथी नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ, किसका होगा, पल्सेज का, मिलेट्स मतलब ज्वार का, मेज मक्का का, या वीट। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाल का प्रोडक्शन और कंज्यूमर दोनों, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, वो प्रोड्यूसर और एज वेल कंज्यूमर किसका है, वो पल्स का, पल्सेज मतलब दाल का सबसे बड़ा वो कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। कौन है, भारत। आते हैं क्वेश्चन नंबर
53 हु इज नोन एज ए मास्टर ब्लास्टर, सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर सेकंड जो सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर 3 महेंद्र सिंह धोनी और 4th ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया सचिन तेंदुलकर, इनको क्या नाम बोला जाता था, मास्टर ब्लास्टर। और सुनील गावस्कर को यहाँ बोला जाता था लिटिल मास्टर। ये भी आप नोट कर लीजिए कि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोला जाता था और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 54 हाउ मेनी रिंग्स आर इन द ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले रिंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 5 रिंग। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया। कौन सा राज्य सोयाबीन के प्रोडक्शन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन मतलब उत्पादक देश है, सॉरी उत्पादक राज्य है। स्टेट का बात किया गया तो पंजाब, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरला और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में होता है। और इस चीज को और नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, सोयाबीन का। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका सोयाबीन का मध्य प्रदेश है। पंजाब में आप लोग जानते होंगे कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का है, पहला आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 हु रोट द बुक माई लाइफ। माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? Z.A. भुट्टो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है BP सिंह, तीसरा बिल क्लिंटन और चौथा ऑप्शन है आपका मार्क टल्ली। तो जो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है, बिल क्लिंटन ने ही माई लाइफ बुक लिखी थी। बिल क्लिंटन ये कहाँ की हैं? ये यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 57 दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज गिवन टू, किसको दिया गया है दादा साहब? तो प्रेजेंट टाइम में दिया गया है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रखिए कि क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही कि अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो इसको नोट करके रख लीजिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। उस समय किसको दिया गया था? तो उस समय ये पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था। ठीक है, दादा साहब तो उस समय से कोई मतलब नहीं, अब उतना पीछे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में कौन जीता है? तो अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 58 द ड्रग हशीश इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द ट्री। कि हशीश दवा निम्न से किस पेड़ के फूल से तैयार की जाती है? नीम, पटुआ, गुलाब और तुलसी। तो बताइए आप लोग कि द ड्रग हशीश इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द ट्री ऑफ नीम की हेम्प, रोज की तुलसी। तो ये नीम जो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, नीम, उसके ही पेड़ के फूल से तैयार किया जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा नीम, उसी से ये दवा तैयार किया जाता है हशीश। क्वेश्चन नंबर 59 कि हु बिल्ट व्हाइट कोल इज, पहला ऑप्शन यूरेनियम, दूसरा है आइस, तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है डायमंड। तो सफेद कोयला सब लोग पता होगा कि सफेद कोयला किसको बोला जाता है? हीरा को बोला जाता है। किसको बोला जाएगा? हीरा को बोला जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है डायमंड, ये इसको व्हाइट कोल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। चंदेल, चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो जो खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए चंदेल है, चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो खजुराहो टेम्पल आपके कौन बनवाया था आपका? तो खजुराहो टेम्पल आपके बनवाए थे आपके राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने क्या बनवाया थे? ये खजुराहो टेम्पल का निर्माण कराया था। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से कोरिलेट करके बताया गया। ये 2014 का पेपर है, उसी को करंट अफेयर से कोरिलेट किया गया है।
तो दोस्तों इसी बेस पे आप लोग पढ़िए और ये क्वेश्चन जो बताया गया है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया, उसको कॉपी पे नोट करके उसको याद कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और क्वेश्चन पहुंच सके, उनको भी लाभ मिल जाए जो बच्चे अभी तक इस चैनल को नहीं देख सके हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ भी अगर सजेशन देना है आपको या कुछ पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। आपके सेवा में हमेशा तत्पर हैं और उम्मीद यही है कि आप लोग को ज़रूर, आप लोग BHU में सक्सेस एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाएंगे। और ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम बताएंगे कि सर आपके चैनल के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिला था, वो सब क्वेश्चन BHU एंट्रेंस में आया, जो बहुत मददगार हुआ, बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो, एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा कंप्यूटर का, कुछ दिन बाद उसको बनाया जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन बताया जाए, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग को, इकोनॉमिक्स का दिया जा रहा है, बिजनेस स्टडी का दिया जा रहा है। तो केवल आप उसको कॉपी पे नोट करके उसको याद कीजिए। इससे रिलेटेड आप लोग पढ़िए, ज़्यादा आप लोग को हौज पौज नहीं होना है ज़्यादा कि ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हम वहाँ से क्वेश्चन आपके थ्रू पास पहुँचा देंगे, आप बस उस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। और पूरा उम्मीद है कि बार बार बोला जा रहा है कि 80% क्वेश्चन आपको इस पूरे वीडियो से मिल जाएंगे। धन्यवाद।